ये कोई आम लोग नहीं थे। उनके हाथों में वो ताकत थी कि चट्टानें भी मोम की तरह ढल जाया करती थीं। कौम समूद एक निहायत खुशहाल और ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, मगर यही दौलत और ताकत आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मगरूर बनाती चली गई। वो भूल गए कि ये सब कुछ किसका दिया हुआ है। जब कौम की कुव्वत और शानदार जिंदगी ने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, तो उन्होंने एक आखिरी इम्तिहान का मुतालबा किया। अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजारों साल पहले इस खामोश और रीलेती सरजमीन पर एक ऐसी कौम बसती थी जिसने पहाड़ों को अपना लिबास बना लिया था। ये कोई आम लोग नहीं थे। उनके हाथों में वो ताकत थी कि चट्टानें भी मोम की तरह ढल जाया करती थी। ये थे कौम समूद। कौम समूद कौम आद की तबाही के बाद इस सरजमीन पर वारिस बनकर उभरी। खुदा ने उन्हें वो सब कुछ अता किया था जिसका कोई तसव्वुर भी कर सकता है। जरा तसव्वुर कीजिए, लंबे कदो कामत वाले लोग जिनके जिस्म तवाना और चेहरे पुरवकार थे, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सामने खड़े होते और भारी हथौड़ों से चट्टानों को इस तरह काटते जैसे कोई कपड़े पर कढ़ाई कर रहा हो। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ों के अंदर ठंडे और हवादार कमरे बनाए। उन्होंने पहाड़ों के सीनों में अपने आलीशान महल और कब्रें तराश कर तामीर की। जहां आज सिर्फ खामोशी है, वहां कभी जिंदगी का शोर हुआ करता था। कौम समूद एक निहायत खुशहाल और ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। कुदरत, दौलत और बेमिसाल हुनर, सब कुछ। मगर यही दौलत और ताकत आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मगरूर बनाती चली गई। वो भूल गए कि ये सब कुछ किसका दिया हुआ है। जब कौम की कुव्वत और शानदार जिंदगी ने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, तो उन्हीं के दरमियान से एक पाकबाज और सच्चा शख्स उठा। उनका नाम था नबी सालेह। नबी सालेह ने उन्हें खबरदार किया, हक का रास्ता दिखाया। ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मगर उनके दिलों पर गुरूर के पर्दे पड़ चुके थे। जब नबी सालेह ने बार बार दावत दी, तो उन्होंने एक आखिरी इम्तिहान का मुतालबा किया, ऐसा मौजिज़ा जो उनके ख्याल में नामुमकिन था। अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। नबी सालेह ने अपने रब से दुआ की, और फिर वो हुआ जो सिर्फ अल्लाह की कुदरत से हो सकता था। पहाड़ का सीना फट गया और इसमें से एक अजीम अलशान दूध देने वाली हामला ऊंटनी बरामद हुई। नबी सालेह ने फरमाया, एक दिन कुनमे का पानी ये ऊंटनी पाएगी और अगले दिन पूरी कौम। इसे बुरा न कहना वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती वो इतना दूध देती कि पूरी कौम के बर्तन भर जाते। मगर हसद और दुश्मनी उनके दिलों में पलती रही। अल्लाह के इस मुजिज़े ने उन्हें हैरान तो कर दिया, मगर शैतान पहले ही उनके दिलों में घर कर चुका था। कौम के 9 बदमाश लोग, जिनका सरदार क़िदार बन सालिफ था, उन्होंने ऊंटनी को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया। अल्लाह के मुजिज़े की बेहुरमती करते हुए उन्होंने ऊंटनी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस ऊंटनी को ख़त्म कर दिया। जब नबी सालेह को यह खबर मिली तो उनका दिल भर आया। उन्होंने रंज और गुस्से के आलम में फरमाया, अब सिर्फ 3 दिन और फायदा उठा लो, इसके बाद वो अजाब आएगा जिसे कोई टाल नहीं सकेगा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए। फिजा पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, दिलों में दहशत उतर आई। तीसरे दिन उनके चेहरे सिया पड़ गए। हर तरफ अफरातफरी और खौफ का राज था।
उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनका अंजाम करीब है। चौथे दिन की सुबह आसमान से एक खौफनाक सायका, एक हौलनाक चीख नाजिल हुई। जमीन नीचे से हिलने लगी और वो चीख उनके दिलों को चीर कर रख गई। उनकी ताकत, उनका हुनर, उनकी दौलत सब मिट्टी में मिल गया। आज भी सऊदी अरब की इस रीलेती सरजमीन पर मुद्दाइन साले के खंडात खामोश खड़े हैं। ये खंडात एक अजीम कौम की दास्तान सुनाते हैं, इन लोगों की जो कभी पहाड़ों के मालिक थे मगर अपने गुरूर की वजह से खुद मिट गए। ये जमीन आज भी गवाह है कि अल्लाह की नाफरमानी और उसकी नेमतों का इनकार इंसान को किस अंजाम तक ले जाता है। कौम सुमविद की कहानी सिर्फ गुजरे हुए जमाने का वाकया नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक सबक है। तकब्बुर का फल हमेशा तबाही होता है। कौम सुमविद, वो कौम जिसने पहाड़ों को मोम की तरह तराशा मगर अपने रब के हुक्म को पत्थर समझकर तोड़ दिया और फिर वही पत्थर उन्हें निगल गया। ये वीडियो बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।